नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें, जिसकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है आज। फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हम 20 क्वेश्चन के माध्यम से जो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें हैं, इनसे जितने भी MCQ बनने वाले थे उन पर चर्चा कर चुके हैं। यदि किसी भाई बहन ने वह क्लास नहीं देखी हो तो एक बार जाकर जरूर देखें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। आज क्लास नंबर 2 के अंतर्गत हम 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन 45 क्वेश्चन के माध्यम से जो प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें हैं, इस टॉपिक का हम समापन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन हमारा कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? जो जवाई बांध है हमारा, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जो कहाँ पर है? पाली में है। जवाई बांध पाली में। और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जो पश्चिमी राजस्थान है, इसका सबसे बड़ा बांध है। और किस नदी पर है ये? जवाई नदी पर है। जवाई नदी पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है? चूरू हो जाएगा, श्रीगंगानगर हो जाएगा और हनुमानगढ़ हो जाएगा। तीनों ही जिले हैं जिनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? मतलब चंबल परियोजना है, इस पर कितने बांध बने हुए हैं? टोटल 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 बांध हैं जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, और जो एक बांध है जिससे केवल सिंचाई सुविधा ही उपलब्ध है। तो कौन सा बांध हो जाएगा? वो जो कोटा बैराज बांध है हमारा, कोटा के अंतर्गत, इससे केवल सिंचाई सिंचाई है सिंचाई सिंचाई हेतु इस बांध का उपयोग किया जाता है। और जो 3 बांध हैं, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध और ये हमारा राणा प्रताप सागर बांध, इनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और कितनी विद्युत उत्पादन होती है इससे? तो 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और राजस्थान को कितना मिलता है इसमें विद्युत? 193 मेगावाट विद्युत मिलती है राजस्थान के लिए। और 193 जो बच्चे कुछ 193 है, वो किसे मिलती है? मध्य प्रदेश के लिए मिलती है, जिसमें 50% हिस्सा है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माही बजाज सागर जो परियोजना है, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना है, ये किन किन राज्यों की? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें से राजस्थान और गुजरात का हिस्सा कितना है? 45:55। इसमें राजस्थान का हिस्सा है 45 और गुजरात का हिस्सा कितना है? 55 है। और ये विद्युत के मामले में देखें तो जो माही बजाज सागर जो परियोजना है, इससे विद्युत का उत्पादन केवल राजस्थान के लिए होता है। 100% जो विद्युत का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। और कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? 140 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन होती है माही बजाज सागर परियोजना से, जिसका उपयोग कौन करता है? केवल राजस्थान करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बीसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीसलपुर परियोजना है, राजस्थान किस जिले में है? टोंक जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है ये बीसलपुर परियोजना है? यहाँ पर एक बांध बना हुआ है बीसलपुर बांध, जो किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। और जो बनास नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो भैरव का मठ है, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है जो बनास नदी है हमारी? 6 जिलों के अंतर्गत प्रभावित होती है। और कौन कौन से हो जाएंगे? RCB, ATM, आर तो हो जाएगा राजसमंद, सी तो चित्तौड़ हो जाएगा, और बी तो हो जाएगा भीलवाड़ा, ए से अजमेर, टी से टोंक और एम से सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि मरुगंगा किस परियोजना को कहा जाता है? जो मरुगंगा है, यह किस परियोजना का उपनाम है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है हमारी, इसका ही क्या नाम है? उपनाम क्या है? मरुगंगा है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, एवं इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं इसे हम। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि नर्मदा नहर परियोजना है से राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में सिंचाई प्रारंभ हुई थी? जो नर्मदा नहर परियोजना है, इससे राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम देखें तो किसके अंतर्गत हुई थी? जो जालौर है हमारा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा बाड़मेर। ये 2 ही जिले हैं जो नर्मदा नहर जो परियोजना है इससे लाभान्वित होते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है जालौर और सेकंड पर होता है आपका बाड़मेर। जो इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान के अंतर्गत? जो 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान में। आपका ऑप्शन बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। और किस जिले में है? चित्तौड़ जिले के
अंतर्गत बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि राज्य की वह सिंचाई परियोजना जिसमें केवल स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जाती है। राजस्थान की एकमात्र परियोजना है जिसके अंतर्गत जो सिंचाई है वो फव्वारा विधि द्वारा की जाती है। कौन सी हो जाएगी? हमारी नर्मदा नहर परियोजना है। इसी के अंतर्गत फव्वारा सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है। और जो धौलपुर सिंचाई परियोजना है, धौलपुर सिंचाई परियोजना है, इसके अंतर्गत भी जो फव्वारा सिंचाई विधि प्रस्तावित है धौलपुर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़गांव परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो गुड़गांव जो परियोजना है इससे राजस्थान का जो भरतपुर जिला है ये प्रभावित मतलब लाभान्वित होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो राज्यों के अंतर्गत तो डीग जिला इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, डीग जिला। और जो गुड़गांव परियोजना है ये किस किस की है? राजस्थान और हरियाणा है हमारा, राजस्थान प्लस हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का जो वर्तमान नाम है यमुना लिंक नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि औराई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो औराई परियोजना है राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंतर्गत स्थित है। जो औराई नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो हमारा सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, यहाँ से औराई नदी का उद्गम देखने को मिलता है हमें, जो प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा जिला है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना है ये किस जिले में है? तो भीम सागर जो छापी सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ जिले के अंतर्गत स्थित है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है? तो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई है कौन साधनों से की जाती है? कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कुओं से होती है आपकी जयपुर में। और नलकूपों से पूछ लेता है तो वो होती है आपकी भरतपुर के अंतर्गत होती है। तालाबों से पूछ लेता है तो भीलवाड़ा से होती है। नहरों से पूछता है तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से होती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से होती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसका मूल नाम क्या था? राजस्थान नहर है कि प्रथम लिफ्ट जो नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना इसकी पहली लिफ्ट नहर है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर है। और ये राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। कौन सी? कंवरसेन लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया था? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका शिलान्यास कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को गोविंद बल्लभ पंत है इनके द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर नहर परियोजना है इसका जल उपलब्ध नहीं होता है, तो इसमें से कौन सा जिला है? तो जालौर जिला है हमारा, जालौर जिला। यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका जल उपलब्ध नहीं होता है। बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर की जो वीर तेजाजी जल उत्थान योजना है, जो वीर तेजाजी जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर की किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? जो वीर तेजाजी से किस जिले को होता है? तो हमारा जो बीकानेर है, बीकानेर, इसके लिए वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर परियोजना है इसके द्वारा बीकानेर जिले को जल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 है कि भरतपुर नहर का उद्गम हुआ है। तो भरतपुर नहर है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जो पश्चिमी यमुना नहर है यहाँ से भरतपुर नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गागरी सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? तो गागरी सिंचाई परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? यह आहू नदी पर स्थित है। और कौन जिले के अंतर्गत है? जो झालावाड़ जिला है हमारा, झालावाड़ जिला, यहाँ पर गागरी सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा राजस्थान में रावी ब्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सिंचाई परियोजना है जिसके जो रावी और ब्यास है इनके संगम पर कौन सी जो परियोजना है निकाली गई है? तो सिद्धमुख नहर परियोजना है हमारी, यह निकाली गई है। जो रावी और ब्यास जो नदी है इनके जल का उपयोग किया जाता है सिद्धमुख नहर परियोजना के द्वारा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किस कार्यक्रम के तहत राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के RO
आरओ प्लांट लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। तो कौन से कार्यक्रम के तहत लगाए जाएंगे ये? तो जलमणि जो कार्यक्रम है हमारा, जलमणि कार्यक्रम, इसके तहत बच्चों को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित जो पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके कारण जलमणि कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है? अंधकार क्षेत्र है ये किसे कहा जाता है? अंधकार क्षेत्र, अंधकार क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर 85% से पानी का पुनर्भरण नहीं होने पर उसे हम अंधकार क्षेत्र के रूप में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जो जीवन धारा योजना है इसका संबंध क्या है? सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय उद्योग महासंघ व राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? जो वाटर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा वो कहाँ पर की गई है इसकी स्थापना? तो जयपुर जिला है हमारा, यहाँ पर वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। और किसके द्वारा की गई है? भारतीय उद्योग महासंघ व राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में सृजित सिंचाई क्षमता का अनुकूलतम प्रयोग कर कृषि उत्पादकता व उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो ये किया गया था हमारा 1974-75 में इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? आपसे कुल लंबाई पूछिए, ना कि पटर नहर की। पटर नहर है हमारी उसकी लंबाई। तो इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर है। यदि आपसे पटर नहर की लंबाई पूछ लेता है इंदिरा गांधी नहर की तो 204 किलोमीटर है। और यदि राजस्थान में पूछ लेता है कि राजस्थान में पटर नहर की लंबाई कितनी है तो वो हमारी 35 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र का कितनी % राजस्थान में स्थित है? देश के कुल जो सिंचित क्षेत्र है उसका कितनी प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? तो 9.2% हिस्सा है राजस्थान के अंतर्गत स्थित है सिंचित क्षेत्र का। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम को कहाँ कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसे अगर राजस्थान के ज़्यादा पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो हमारा दौसा और अजमेर है, यहाँ से प्रारंभ किया गया था राजस्थान के अंतर्गत। लेकिन भारत में प्रारंभ किया गया है, ये कहाँ पर किया है? नागपुर महाराष्ट्र में व पटना बिहार के अंतर्गत और तुमकुर कर्नाटक व कुड्डलूर तमिलनाडु में यह प्रारंभ किया गया है। तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रारंभ किया गया है? दौसा और अजमेर से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना है? जो एकीकृत जल ग्रहण एवं जल ग्रहण प्रबंधन योजना है इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 90-10 का हिस्सा है, जिसमें 90 तो केंद्र सरकार का है और 10% किसका हिस्सा है? राजस्थान सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध का पानी निम्न में से किसे नहीं मिलता है? जो भाखड़ा नागल बांध है कहाँ बना हुआ है? ये पंजाब बना हुआ है। तो किसको इसका पानी नहीं मिलता है? जो दिल्ली है इसको नहीं मिलता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन तीनों का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी जो नहर जो की योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इनके योजनाकार कौन थे? कंवर सेन थे, जिन्हें क्या दिया गया था? पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। और इन्हें कब कब पद्म भूषण दिया गया था? और इन्हें 1956 में पद्म भूषण दिया गया था। वहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि माही नदी पर जो कडाना बांध बना हुआ है, कडाना बांध निर्मित किया गया है माही नदी पर, ये कौन से जिले के अंतर्गत है? गुजरात में स्थित है ये कडाना बांध जो माही नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा कहा जाता है? जो हमारा जवाई बांध है पाली के अंतर्गत, जवाई बांध पाली में, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि माही परियोजना की समस्त जो विद्युत प्राप्ति होती है जो माही परियोजना से, उसका उपयोग कौन करता है? केवल राजस्थान करता है। और कितनी जो विद्युत प्राप्त होती है यहाँ से? 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ से, और केवल राजस्थान इसका उपयोग करता है। संयुक्त परियोजना है दोनों की, राजस्थान गुजरात की। 45-55 का हिस्सा है, जिसमें 45 गुजरात का है, 55 राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वप्रथम जल प्रवाहित किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अभी आपके पास फर्स्ट ही ऑप्शन दिया होगा 31 मार्च 1958। 31 मार्च 1958 को तो इसका क्या गया था? शिलान्यास किया गया था, और हरगोविंद जो पल्लव पंत हैं उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 31 मार्च
31 मार्च 1957 इसका शिलान्यास किया। लेकिन जो ये कह रहा है हमसे, जो जल प्रवाहित किया गया था पहली बार, ये 11 अक्टूबर 1961 को इसमें इसमें क्या किया था, जल प्रवाहित किया गया था। और किन के द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया था, 11 अक्टूबर 1961 को। तो इस उस समय के थे हमारे उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, उनके द्वारा यहाँ पर जल प्रवाहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। कथन दिया हमारा फर्स्ट कथन भी है, इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या है, 100% ही सही है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर के आने के पश्चात ही जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पहले शुष्क कहा जाता था, वर्तमान में वहां पर जो खाद्यान्न फसलें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगी हैं। सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न फसलें उत्पादन होने लगा है वहां से। और इंदिरा गांधी नहर से ही जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आपका कथन सही भी है और जो कारण है वह भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये कब आरंभ की गई थी। जो भाखड़ा नागल जो परियोजना है हमारी, यह प्रथम योजना से पूर्व इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान में देश के कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का कितने प्रतिशत राजस्थान में है। क्वेश्चन दोनों अलग है, पहले क्या पूछा गया था और अब क्या पूछा गया था। यह कह रहा है कि वर्तमान में कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों कितने परसेंट राजस्थान में है। तो ये हो जाएगा 1.11%, सॉरी 1.16%। 1.16% हिस्सा है राजस्थान के अंतर्गत जल संसाधनों का। और उसके अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन था पहले, और जो इससे पहले का क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो वो था हमारा 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिलास सिंचाई परियोजना किस जिले में। जो बिलास सिंचाई परियोजना है ये 12 जिले के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जसवंत सागर, हेमावास बांध और जो जवाई बांध है एवं सरदार समंद जो बांध किस नदी बेसिन में आते हैं। और हमसे क्या पूछा, नदी बेसिन पूछा है, ना कि हमसे इन नदियों के बारे में पूछा है कि कौन सी नदी पर स्थित है ये। तो नदी बेसिन के अंतर्गत पूछे तो आपकी जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत जसवंत सागर, हेमावास बांध और जो जवाई बांध है और सरदार समंद बांध, ये लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सावन माधव परियोजना का संबंध किस नदी से है। जो सावन माधव परियोजना है ये किस नदी से है, आहू नदी से है। और इस परियोजना कहाँ पर है, कोटा जिले में स्थित है ये सावन माधव परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। तो कौन से बांध से दिया जाता है, जो हमारा कोटा बैराज बांध है इससे केवल सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है। और बाकी के जो 3 बांध है हमारे, गांधी सागर, जवाहर सागर और जो राणा प्रताप सागर बांध है, इनसे सिंचाई प्लस हमारी विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अंतिम क्वेश्चन है हमारे कि चंबल परियोजना से राज्य को कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो चंबल परियोजना है इस अब राज्य की पूछ रहा है, ना कि टोटल। इससे राज्य को होता है 193 मेगावाट, 193 मेगावाट होता है। और जो ओवरऑल होता है इससे 386 मेगावाट। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 50-50% हिस्सा रखते हैं दोनों ही। और विद्युत भी 193 दोनों लेते हैं। तो ये थे हमारे 45 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।